नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी जिन्हें मोदी सरनेम मामले में अभी तक राहत नहीं मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से न केवल राहुल गांधी बल्कि देश की जनता और पूरे विपक्ष को उम्मीद है कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके समर्थन में आएगा और शायद राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जाए। ये तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया एक ऐसी शर्मनाक हरकत को लेकर जो वाकई में काफी ज्यादा कह सकते हैं निंदनीय है। बात यहां पर मणिपुर हिंसा की हो रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर के जिस तरह से संसद में लगातार बवाल मच रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, आज यानी कि 1 अगस्त को थोड़ी देर में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत में मामले की सुनवाई भी होगी। कल जब सुनवाई हुई थी तब कई सवाल पूछते हुए DY चंद्रचूड़ नजर आए थे और कहा जा रहा है कि आज उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे राज्य की सरकार को और पुलिस को। हालांकि आपको बता दें कि मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए जरूरी है राहुल गांधी का वो वीडियो देखना जिसमें राहुल गांधी गुस्से से आग बबूला हो गए जब मणिपुर की हिंसा को लेकर उनसे जो माहौल है, जो हालात हैं, जिन कह सकते तकलीफों से जनता गुजर रही है, राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाए और किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी सरकार को लेकर जाहिर की। सुनिए जरा। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेगा। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, RSS के प्रधानमंत्री हैं। उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई हो रही है वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहें। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये लड़ाई है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई हो रही है वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहें। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है,
ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये लड़ाई है। देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है मणिपुर की हिंसा की, और 4 अगस्त को मोदी सरनेम मामले में अगली सुनवाई है राहुल गांधी को लेकर। यहां पर हर किसी को उम्मीद थी कि यह मामला भी डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरनेम का जो मामला है वो फिलहाल BR गवई की CJI यहां पर अदालत में है, और 4 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। गुजरात सरकार और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में नोटिस भेज चुका है, और यहां पर 4 अगस्त को सीधे और साफ तौर पर गुजरात सरकार और पुर्णेश मोदी को अपना बयान फिर से देना होगा। उम्मीद हर किसी को यही है कि क्या राहुल गांधी को अब मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट राहत देने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए Next 9 न्यूज। नमस्कार।